श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री शनि जी महाराज की जय। देखिए, आज शनिश्चरी अमावस्या है। शनि भगवान सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। शनिश्चरी अमावस्या में दान पुण्य आदि का अधिक महत्व माना गया है। आज दिनांक 4 दिसंबर 2021 अर्थात संवत 2078 शक 1943 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार को सूर्य ग्रहण होने वाला है। देखिए, संवत 2078 शक 1943 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार, दिनांक 4 दिसंबर 2021 सूर्य ग्रहण कौन सा होगा? खग्रास सूर्य ग्रहण होगा। इसका स्पर्श होगा भारतीय समय से 10:59 और इसका मोक्ष होगा 3 बजे। अर्थात भारत में जब सुबह का 10:59 होंगे तब स्पर्श होगा और दिन में जब 3 बजे होंगे तब इसका मोक्ष हो जाएगा। खग्रास सूर्य ग्रहण है और हमारी जो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री अक्षांश, 0 अक्षांश वाली, इससे नीचे होगा। भारत और भारत के पड़ोसी देश और किसी भी देश में ये ग्रहण नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरे जो पृथ्वी बाहर है, समुद्र के बाहर वाली पृथ्वी है, वो पूरे उत्तरी अक्षांश में है। अब दक्षिणी अक्षांश में क्या है मैं बताता हूं आपको। ये जो दक्षिणी अफ्रीका वाला जो भाग है वो ऐसा नीचे जा रहा है, उसके इतने से भाग में दिखेगा। और हमारे जो दक्षिणी अमेरिका है उसका जो भाग थोड़ा सा ये जा रहा है, इस भाग में दिखेगा। बस इतना सा भाग दक्षिणी अफ्रीका का और इतना सा भाग दक्षिणी अमेरिका में दिखेगा। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसका ये वाला जो दक्षिणी भाग है इतने से में दिखेगा। और बाकी अंटार्कटिका महाद्वीप पर दिखेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ये दिखेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप कहां पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर है। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो वहां तो 12 महीने बर्फ से ये ढका रहता है पूरा अंटार्कटिका। अभी चूंकि सूर्य दक्षिणायन में है, इससे यहां पर 24 घंटे का दिन है। कहां पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो वहां पर ये सूर्य ग्रहण दिखेगा और बाकी समुद्री क्षेत्रों में दिखेगा। अब चूंकि इधर हमारे ऊपर किसी भी देश में नहीं दिखेगा, जैसे अमेरिका हुआ, चीन, रूस, मंगोलिया, हमारे सुमात्रा वगैरह है, या पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका वगैरह, इनमें कहीं भी ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा। अब देखिए, जब ग्रहण दृश्य ही नहीं हो रहा है और उसके पड़ोसी प्रांतों में भी ये ग्रहण जब नहीं दिख रहा है, अर्थात न भारत के इधर दिख रहा है, 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 कहीं भी नहीं दिख रहा है,
तो फिर इस ग्रहण का कहीं से कहीं तक कोई महत्व नहीं रह जाता है। कुछ ये प्रश्न करते हैं कि चाहे ग्रहण नहीं दिखे परंतु सूर्य केतु की और साथ में चंद्रमा की युति हो रही है। हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है। इन ग्रहों की युति हो रही है तो चंद्र भी ग्रहण में गया है, सूर्य भी ग्रहण में गया है, तो उसका सामान्य फल प्रकृति पर भी पड़ेगा और मानव पर भी पड़ेगा। जिनके अष्टम भाव में ये सूर्य और साथ में बैठा है इनके केतु, तो सूर्य केतु की जब युति है तो सूर्य केतु की युति जिनके अष्टम भाव में पड़ रही है, मेष राशि वालों को अष्टम पड़ेगा। चंद्रमा भी चूंकि अभी अष्टम में है, उसको भी मैं आपको विस्तार से बता दूं कि सूर्य तो वृश्चिक का चल ही रहा है, केतु भी वृश्चिक का चल ही रहा है, और चंद्रमा को जब हम देखें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि पर 3 दिसंबर से प्रातः 8:23 से आ चुका है और ये रहेगा 5 दिसंबर को सुबह 7:51 तक। तो कुल मिलाकर मोटे रूप से 2 दिन की अवधि रहेगी। वैसे 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि पर रहता है। तो इस समय में इन कितने ग्रहों की युति रहेगी? सूर्य, चंद्र और केतु, ये तो साथ में रहेंगे ही, परंतु साथ का साथ आपके बुध भी यहाँ इनके साथ बैठा हुआ है और मंगल रात को 29:57 पर अर्थात 5:57 पर रात को का अर्थ है कल सुबह वो भी वृश्चिक राशि पर आ जाएगा। तो देखिए, परंतु यहाँ पर चंद्रमा वापस 7:51 पर निकल जाएगा। तो ये युति कुल मिलाकर थोड़ी हल्की ही बनी हुई है। और जली राशि में जब सूर्य केतु की युति, ये तो कब की बन चुकी है, जब 15-16 नवंबर से हमारा सूर्य जो है वृश्चिक राशि पर आया। तो जब वो भी फिक्स बता दूं मैं आपको, क्योंकि केतु तो 18 महीने तक एक ही राशि पर रहता है और अभी 16 तारीख को 1:09 से केतु जब वृश्चिक राशि पर आया तो वृश्चिक जली राशि है। यहां पर 2 अग्नि तत्व के ग्रहों का बैठना सामान्य बूंदाबांदी और कहीं अच्छी वर्षा और तूफान ऐसी बातें देता है। और ये जो है युति जहां तक बनी रहेगी वहां तक ऐसी स्थिति मौसम में कहीं ना कहीं चलती रहेगी। अब देखिए, मेष राशि वालों को ये अष्टम है तो उनके लिए ये थोड़ा हल्का है। फिर सिंह राशि वालों को चौथा पड़ रहा है, उनके लिए भी हल्का है। और धनु राशि वालों के लिए भी 12वां पड़ रहा है तो उनके लिए भी ये युति हल्की है। हाँ, परंतु जो ग्रहण के कारण प्रभाव होने वाला है वो ग्रहण वाला प्रभाव यहाँ पर दृश्य नहीं होगा, चूंकि यहाँ ग्रहण घटित नहीं हो रहा है। ग्रहण कई हजारों कोस दूर हो रहा है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जन्म कुंडली में जो सामान्य युति बन रही है, या गोचर में जिसको कहते हैं, गोचर में जो सामान्य युति हमारी बनी हुई है, तो उस युति के ऊपर अवश्य हम फलित के संबंध में विचार कर सकते हैं। बाकी जो ग्रहण से संबंधित कोई विचार हमें नहीं करना है। अब देखिए, जब हमारे इस ऊपर वाले एरिया में भारत में किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं होगा तो हमारे यहाँ किसी प्रकार का यम, नियम, सूतक, पूजा पाठ में अवरोध आदि पर विचार किया ही नहीं जाएगा। देखिए, पूर्व समय में जो पंचांग निकला करते थे उनमें तो इस प्रकार के ग्रहण का उल्लेख भी नहीं दिया जाता था। आजकल तो हम पंचांग बना रहे हैं तो वो भी उल्लेख करते हैं कि ये ग्रहण चूंकि उन देशों में होगा, पर जब भारत में कोई ग्रहण नहीं दिखता था तो पंचांगकर्ता अपने पंचांग में उस ग्रहण का नाम ही नहीं लिखा करते थे। वो लिख देते अन्यत्र ग्रहण। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब ग्रहण हमारे यहाँ घटित नहीं होता है तो हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए। YouTube पर कई प्रकार के वीडियो बनाकर लोगों ने डाल रखे हैं
कि इस प्रकार का हो जाएगा, ये 3 राशि हैं तो अतुलित धनवान हो जाएगी। इन लोगों को कौन समझाए कि नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक नरेंद्र जी सेठ जी होंगे जो किसी दुकान पर बैठे हैं, एक नरेंद्र जी ठेला गाड़ी चलाते होंगे, एक नरेंद्र जी गेती चलाते होंगे, एक नरेंद्र जी कहीं पी पिवा कर पड़े होंगे। अब आप कहोगे कि ये 3 राशियां तो जो है, मान लो वृश्चिक राशि बन रही हो या कोई अन्य राशि बन रही हो, तो उस प्रकार से हम उस पर कैसे विचार कर सकते हैं। एक ही राशि का व्यक्ति किस प्रकार से जो है राजा भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है। जैसे दशरथ, महाराज दशरथ सिर्फ एक हुए थे, उस समय में दशरथ नाम के कई व्यक्ति थे, राम नाम के कई व्यक्ति थे। क्या उन सबको 14 वर्ष का वनवास हो गया? नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमें न तो किसी को धनवान बना देना चाहिए, न किसी को गरीब बना देना चाहिए। इस प्रकार के व्यर्थ की फेंक पट्टी यूट्यूब पर करेंगे तो लोग फिर इस ज्योतिष को एक फेंक पट्टी वाला साधन कहेंगे कि ये तो एक मनोरंजन का साधन है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, वेद विद्या है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष वेद की आंखें हैं। और जो वेदांग है, षडंग, वेद के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में से एक अंग ज्योतिष है। तो ये वेदांग होने के कारण से पूज्य और सम्मानीय है। इसका मजाक न करें, व्यर्थ की फेंक पट्टी न करें। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। न कोई धनवान बनेगा, न कोई गरीब बनेगा, न कोई रोड पर आएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी है। अगर आप कहीं YouTube पर देखते हैं तो वो सब फेंक पट्टी मात्र है, उस पर कतई विश्वास न करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।